अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, आपको हम सलाह दे रहे हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछले 3 लेक्चर्स का रिवीजन अति आवश्यक है बच्चों। लेक्चर को स्किप ना करें। तो अगला टॉपिक है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए ज़रा इसका मतलब क्या है। यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा क्या है जी, ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। सोलिनॉइड है बच्चों, और उस सोलिनॉइड में जब करेंट घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसका मान कितना होता है म्यू नॉट एन आई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। अब देखिए होगा क्या, करेंट कब आएगा, जब स्विच खुला रहेगा कि बंद रहेगा, बंद रहेगा। जैसे स्विच को क्लोज करोगे बच्चों आप, तो पहले करंट कितना था 0, लेकिन क्लोज करने के बाद करंट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा आई, स्टेडी स्टेट। तो यहाँ करंट 0 से क्या हुआ है बच्चों मैक्सिमम, ठीक। तो करंट अपना वैल्यू चेंज कर दिया मिनिमम से मैक्सिमम। तो करंट के वैल्यू के चेंज होने के कारण यहाँ क्या चेंज होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी। बात आई समझ में। यहाँ करंट इंक्रीज हुआ बच्चों 0 से, तब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ इंक्रीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ चेंज। और आप तो जानते हैं बच्चों सोलिनॉइड में एरिया भी होता है, ये है ना हेलिक्स का। तो एरिया भी बच्चों चेंज होगा। ये एरिया तो चेंज नहीं होगा, सॉरी, एरिया तो भाई कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदला करंट के बदलने के कारण। और फ्लक्स बराबर क्या होता है बच्चों बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, आ गया भाई फराडो। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा वहाँ फराडे आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो इस सोलिनॉइड का जो कॉइल है ना, उसके अंदर खुद क्या बन जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और वह ईएमएफ लेंज लॉ याद कीजिए बच्चों, जिस चीज़ के कारण आया उसी का विरोध करेगा, यानी कि करंट के बदलाव का विरोध करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव का विरोध करेगा। तो इस सोलिनॉइड में फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो कॉइल के अंदर खुद क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ, जो इस चेंज का क्या करेगा विरोध करेगा। इसी घटना को, प्रकृति के इस घटना को दुनिया किस नाम से जानती है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हमने यहाँ भी लिख भी दिया है बच्चों, है ना। अब जरा बताइए सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक। ये हम कैसे पता करेंगे बच्चों। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम माप सकते हैं इसी के गुणांक से, यानी कि कोएफिशिएंट से, जिसका सिंबल क्या है बच्चों L। अब आइए देखते हैं बच्चों इस L का मतलब क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। देखिए बच्चों, आप इसको समझने से पहले, कोएफिशिएंट को समझने से पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। करंट जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना कम फ्लक्स चेंज होगा या उतना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा चेंज होगा। कैसे आप पता लगा लिए, करंट जितना ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा चेंज होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा चेंज होगा। यानी कि फ्लक्स उतना ज़्यादा चेंज होगा जितना कि करंट चेंज होगा बच्चों। यानी फ्लक्स और करंट में क्या संबंध है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक। तो करंट जितना चेंज होगा फ्लक्स भी उतना चेंज होगा। अब जरा बताइए, प्रोपोर्शनल हटाते हैं फिजिक्स में तो क्या आता है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यही तो कांस्टेंट कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जहाँ L बराबर क्या है जी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। कौन बड़ी बात हो गई। यानी कि बच्चों L बराबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ से देखिए जरा 5/I। ये हो गया भाई। अब जरा देखिए इसका यूनिट बच्चों कभी कभी पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको पढ़ाए हैं वेबर, और करंट का यूनिट आप जानते हैं बच्चों। तो ये कितना हो गया जी,
वेबर पर एम्पियर। इसी को दुनिया एक खास नाम से भी बच्चों जानती है, देख लीजिए क्या खास नाम है, हेनरी, जिसका सिंबल क्या है बच्चों, H। ठीक। अच्छा, कभी कभी आपके परीक्षा में बच्चों डायमेंशन भी पूछा जाता है। कितना है जी डायमेंशन, ml2 t-2 a का पावर 2। ये हो गया बच्चों डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन से भी एक नंबर का प्रश्न आता है बच्चों। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस ये हो गया आपका। अब देखिए, कभी कभी आपसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का बच्चों डेफिनेशन पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का बच्चों दो प्रकार का डेफिनेशन है, देखिए क्या क्या है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को परिभाषित करने से पहले यहाँ एक करेक्शन है, ml2 t-2 a का पावर -2। तो ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, चूँकि हम भी बना के नहीं निकाले हैं। अब देखिए, अब अगले टॉपिक में हम डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। तो अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं हम इसका। तो देखिए बच्चों, सेल्फ कोफिशिएंट इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो अभी बच्चों आपने पढ़ा था L बराबर क्या होता है जी, phi/I। अब मान लीजिए बच्चों, यदि I का मान कितना ले लेते हैं आप, 1 एम्पियर, तो अब तनी बताइएगा L बराबर कितना होगा जी, phi। तो एक डेफिनेशन क्या बना कोफिशिएंट का, एक डेफिनेशन ये बना कि जब क्वाइल में, क्वाइल मतलब क्या, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वाइल। तो क्वाइल में यदि आप 1 एम्पियर का करेंट अगर आप चेंज करते हैं, देखिए यहाँ चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज करेंट नहीं कीजिएगा तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। चेंज का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सोलिनॉइड में अभी 15 एम्पियर है तो 15 से क्या कर दीजिए 16, या मान लीजिए 10 है तो 10 से क्या कर दीजिए 11, या 10 है 10 से क्या कर दीजिए 9। तो यदि सोलिनॉइड में यानी कि क्वाइल में यदि 1 एम्पियर का चेंज आप करते हैं, तो जो उस सोलिनॉइड में फ्लक्स उत्पन्न होगा ना बच्चों, वही उस सोलिनॉइड का क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। तो इसका डेफिनेशन ज़रा नोट करेंगे आप इसको, नोट करने के बाद तो डेफिनेशंस लिखिए बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू द coil is value of magnetic flux, is value of magnetic flux linked to the coil itself, value of magnetic flux linked to the coil itself due to change of 1 ampere current, due to change of 1 ampere current। तो ये हो गया बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट का पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन जरा क्या है, जरा देखिए। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे के दूसरे नियम से क्या जानते हैं बच्चों, E बराबर -d∅/dt। ठीक, अब ज़रा बताइए बच्चों, ये माइनस साइन हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं माइनस साइन का मतलब क्या है, लेंज लॉ, यानी कि ईएमएफ जिसके कारण आएगा उसी का विरोध करेगा, है ना। तो बार बार माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ज़रा बताइए बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस में फाई बराबर कितना लिखे थे, LI।
अब तो बच्चों आप जानते हैं L क्या है भाई, कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कांस्टेंट को हम यहाँ क्या निकाल देते हैं बाहर, तो ये क्या बचेगा बच्चों, di/dt, करेंट चेंज बाई टाइम चेंज। अब जरा बताइए बच्चों यहाँ से L का मान कितना होगा। देखिए ये बॉक्स वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, L/di/dt इंड्यूस्ड होगा। अब इसके इस ईएमएफ के मदद से बच्चों L बराबर जरा बताइए क्या होगा, E/di/dt, ये होगा बच्चों। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों, यदि di/dt यानी कि चेंज इन करंट हम कितना मान ले 1, चेंज इन टाइम कितना मान ले 1, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, अब भागा में टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि करंट का चेंज कितना हो बच्चों 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1/1 1 हो जाएगा। यानी कि 1 सेकेंड में कितना करंट बदल रहा हो 1 एम्पियर। यानी कि अभी मान लीजिए 14 एम्पियर करंट है 14, तो 1 सेकेंड बाद कितना हो रहा है 13, या तो 1 सेकेंड बाद 15 हो रहा है। यदि ऐसा कॉइल में बच्चों होता है तब जरा देखिए क्या होगा जी, तो di/dt का मान यदि 1 एम्पियर पर सेकेंड हुआ तो L बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए E के बराबर, बात आई समझ में, ये हो गया भाई ठीक। तो इससे एक और नया डेफिनेशन बना बच्चों, है ना, क्या डेफिनेशन बना है ना, स्क्रीन पॉज करके पहले अपडेट कर लीजिए, फिर हम तो बोल ही रहे हैं पॉज करने के बाद। तो इसका नया डेफिनेशन बच्चों क्या बना, लिखिए जरा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विदिन द coil itself, within the coil itself, which produce due to change in current of, which is produced due to change in current of 1 ampere per second, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया बच्चों। तो सेल्फ इंडक्टेंस का देखिए हमने 2 डेफिनेशन बच्चों लिया, 2 तरीका हमने देखा बच्चों जिससे सेल्फ इंडक्टेंस को आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। अब आप डिसाइड करके बताइए कौन सा तरीका बच्चों बेहतर है सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का। ये वाला तरीका इंड्यूस्ड ईएमएफ की मदद से हम कैलकुलेट कर लें या मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से कैलकुलेट कर लें, क्या आपका जवाब है? तो जो रिवीजन कर रहे हैं ज़रूर उनका जवाब यही होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की मदद से हम सेल्फ इंडक्टेंस का कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ मापने का हमारे पास यंत्र है बच्चों, डिवाइस है जिसका क्या नाम है वोल्ट मीटर। तो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज आप आराम से वोल्ट मीटर से माप सकते हैं और उसके मदद से एल भी निकल जाएगा, लेकिन फ्लक्स को मापने का कोई डिवाइस हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ आप तीसरे नंबर बॉक्स के फॉर्मूले से आराम से एल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में आपसे कभी कभी पूछेगा कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे E बराबर L di/dt, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कभी कभी परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब सोलिनॉइड लंबा होगा या पतला होगा, एरिया बढ़ा देंगे कि घटा देंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे। तो यानी कि अब L हमको क्या देखना है अगले टॉपिक में
कि L किन किन ज्योमेट्री पे निर्भर करता है, यानी कि L का मान क्या होगा इसके कॉइल के बनावट के रूप में। तो अगला टॉपिक बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है अगला टॉपिक। अब बच्चों इस टॉपिक में हम क्या देखने जा रहे हैं कि आपको ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस वाला कॉइल कैसे बनाना है, ठीक। अगर कोई कस्टमर आपसे बोल रहा है कि हमको सेल्फ इंडक्टेंस इतना चाहिए, तो आप कैसे सोलिनॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, कितना टर्न देंगे। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस तो तभी होगा जब स्विच ऑन करेंगे और इसमें क्या फ्लो होगा जी, करंट। आपको बच्चों हमने सोलिनॉइड पढ़ा दिया है, आपको याद होगा ही। कैपिटल N का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और N का मतलब क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आपको जब हमने सोलिनॉइड पढ़ाया था तो स्मॉल n का मान भी बताया था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड या कॉइल। L क्या है बच्चों, सोलिनॉइड की लंबाई, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन सोलिनॉइड। A क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया ही क्या है बच्चों, A है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं क्या चीज़ में बदलाव कर कर, किस किन चीज़ों में बदलाव कर कर L के मान में बदलाव लाया जा सकता है बच्चों। तो आप बच्चों जानते हैं L बराबर क्या होता है जी, फाई बाई I होता है। और आप बच्चों ये भी जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, BA कॉस थीटा। थीटा यहाँ क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है बच्चों, इस दिशा में, और एरिया वेक्टर भी कहाँ जाएगा बच्चों, इस दिशा में। तो दोनों समानांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ कॉस 0 लिख दिया आपने, I हो गया बच्चों। तो फाइनली L बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, BA बाई L। अब जरा बताइए, हाँ BA बाई नॉट L बच्चों, I। अब जरा बताइए बच्चों B बराबर क्या होता है, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी तो हमने चर्चा किया था जी, म्यू नॉट NI। ये हमने किसका फॉर्मूला लिख दिया, B का, और यहाँ A है बच्चों, और नीचे ये देखिए I है। अब देखिए तो I क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो कितना आ गया L का फॉर्मूला, देखिए म्यू नॉट NA, यही ना आया जी आपका। अब जरा देखिए, आपको तो पता है बच्चों N बराबर क्या होता है बच्चों, कैपिटल N बाई L, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो आप जरा एक चीज़ जरा यहाँ देखिए, एक चीज़ और छूट रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BA कॉस थीटा, ठीक। लेकिन ये BA कॉस थीटा जो फॉर्मूला है, ये एक टर्न का फ्लक्स का फॉर्मूला है या कई सारे टर्न्स का, एक टर्न का। अगर 2 टर्न होगा तो क्या हो जाएगा, 2BA कॉस थीटा, और यदि n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो NBA कॉस थीटा। ये छूट रहा था, ठीक। तो यहाँ कितने टर्न्स आपने लिए हैं, n ना, तो यहाँ एक टर्न का फिर BA कॉस थीटा निकालना ठीक नहीं है, n टर्न का फ्लक्स हम निकालेंगे, NBA कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ भी बच्चों देखिए n जो छूट गया था आ गया, यहाँ भी कैपिटल N आ जाएगा जी, यहाँ भी देखिए आ गया जी कैपिटल N। अब जरा बताइए म्यू नॉट NA, और इस कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए टर्न पर यूनिट लेंथ गुना लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो देखिए तो जी L बराबर कितना है, देखिए तो कट नहीं ना रहा है जी इधर, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N कितना हो जाएगा बच्चों, N स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शनल हमने लिख दिया, ये देखिए लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये मिल गया बच्चों आपको सेल्फ इंडक्टेंस
कोफिशिएंट का मान कॉन्फ़िगरेशन के रूप में बच्चों। अब देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल। अब इसमें देखिए छेड़छाड़ हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है जी, सर्कुलर ना, तो यहाँ क्या लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला मिल गया बच्चों, पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। ये भी बच्चों एक फॉर्मूला मिल गया आपको, एल का 2 फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए जी एल का एक और डिफरेंट रूप है जो परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है। यहाँ वाला पकड़िए जरा, यहाँ वाला, ठीक, ये वाला जरा पकड़िए। ऑल्सो एल बराबर देखिए तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है बच्चों। अब जरा आप बताइए स्मॉल एन का क्या मान होता है, टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिया, एरिया लेंथ। अब देखिए तो क्या होगा जी, म्यू नॉट एन स्क्वायर भागा एल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एल। कुछ कट फट रहा है जी, एकदम कटेगा, देखिए क्या कट रहा है, एल से एल कट गया, तो म्यू नॉट टोटल टर्न का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया अब भागा एल। ये तो भाई कट ही गया, तो देखिए एक रूप ये मिला एल का। अब इसी में यदि एरिया का बच्चों हम मान रख दें क्या होगा जरा बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई एल। ये हो गया एल का इतना रूप। तो देखिए तो कितना रूप हमने पढ़ा जी, एक पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और ये चौथा रूप। तो ये प्रूफ करने के लिए पहले देता था जब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, अब तो ऑब्जेक्टिव है तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स देगा। अब जरा बताइए बच्चों यहाँ पे अब कभी कभी आपसे क्या पूछा जाएगा जी, सॉलिनॉइड यानी कि कॉइल का लंबाई यदि हम बढ़ा दें तो सेल्फ इंडक्टेंस की घटना ज़्यादा होगी कि कम होगी। तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस की घटना कब ज़्यादा होगी, जब L ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की घटना हम मापते हैं किससे, L से, उसके कोफिशिएंट से। तो बच्चों इसका 2 उत्तर हो सकता है, आप दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि सर जब लेंथ बढ़ाइएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि L का भी मान बढ़ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि लेंथ जब बढ़ाइएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा। तो यहाँ देखिए अगर इस फॉर्मूला को देखें बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेंथ बढ़ाने पे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ रहा है। अगर थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला को देखें तो लेंथ बढ़ाने पे सेल्फ इंडक्टेंस घट रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है सर, कौन सा गलत है? दोनों फॉर्मूला बच्चों सही है, बस इनका उपयोग अलग अलग है। देखिए ज़रा क्या है, नॉलेज पॉइंट देखिए बच्चों, ये कठिन है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। नॉलेज पॉइंट ये है बच्चों, पहला नॉलेज पॉइंट, यदि स्मॉल एन कांस्टेंट हो, स्मॉल एन मतलब टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यदि एन कांस्टेंट हो तो पहला और दूसरा का आप इस्तेमाल करेंगे हमेशा फॉर्मूला। ये याद रखना कि अगर प्रश्न में एन कांस्टेंट हो स्मॉल वाला तो समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यदि एन कांस्टेंट हो बच्चों तो लंबाई के क्या हो जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। और यदि बच्चों कैपिटल एन कांस्टेंट दिया हो प्रश्न में, या प्रश्न पढ़ने के बाद ऐसा पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्न के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही हो, तो आपको थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है।
यानी कि L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों लेंथ से। तो कहने का मतलब है, यदि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि लंबाई बढ़ाने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कॉइल में, तो आपको पूछना होगा कि बताइए टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर आपका कांस्टेंट है टर्न पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ बढ़ाइएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। यदि टोटल टर्न कांस्टेंट है बच्चों, तो लेंथ बढ़ाइएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पूछा जाता है बच्चों, आपसे इस पे आधारित प्रश्न पूछेगा। टू इंक्रीज सेल्फ इंडक्टेंस, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए, पहले ये अपडेट कर लीजिए बच्चों डेरिवेशन, उसके बाद ये लिखिए। तो पहला नंबर लिखिए बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना होगा। देखिए यहाँ देखिए बच्चों, एरिया पहले और दूसरे में रेडियस है और यहाँ एरिया है। भाई रेडियस बढ़ाइएगा तो एरिया भी बढ़ेगा, और तीसरे और चौथे भी फॉर्मूले में तो एरिया और रेडियस एक ही चीज़ है। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ाए होंगे आप। तो ये चारों में एक चीज़ हमने देखा कि भाई एरिया बढ़ाने पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो आप जो सॉलिनॉइड बनाएंगे उसमें बड़ा बड़ा हेलिक्स तैयार करेंगे या छोटा छोटा, बड़ा बड़ा तैयार करेंगे। तो पहला नंबर लिखिए, एरिया शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। एरिया शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ये हो गया बच्चों पहला नंबर। दूसरा नंबर बच्चों क्या लिखिएगा, देखिए जरा, यहाँ देखिए पहले और दूसरे में बच्चों टर्न अगर आप बढ़ाइएगा पर यूनिट लेंथ, आप पर यूनिट लेंथ अगर टर्न बढ़ा रहे हैं तो टोटल टर्न भी तो बढ़ेगा। तो चारों इक्वेशंस में टर्न आपको कैसा दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स देनी चाहिए कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरा नंबर नोट कीजिए, टर्न शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। टर्न शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर में लिखिए, लिखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हम बोलने जा रहे हैं। तीसरा नंबर लिखिए, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड शुड बी, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड और कॉइल शुड बी, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड और कॉइल शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, as large as possible if small n is constant, if small n is constant। इसका मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल n अगर कांस्टेंट है यानी कि एक यूनिट लंबाई में टर्न हर जगह सेम है, तो आपको लंबा सोलिनॉइड बनाना चाहिए कि छोटा बनाना चाहिए, लंबा बनाना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस अगर ज़्यादा चाहिए तो। चौथा नंबर लिखिए बच्चों, लेंथ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। लेंथ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल इफ कैपिटल N इज कांस्टेंट। कैपिटल N का मतलब अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है बच्चों, कांस्टेंट,
तो आप छोटा ही सोलिनॉइड बनाइएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये था बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों चार जो ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है बच्चों, इसमें कभी कभी आपसे पोलरिटी पूछेगा ईएमएफ का, सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों, है ना। तो इस तरह के प्रश्न सीबीएसई का फेवरेट है। देखिए ज़रा, इस प्रश्न को पहले हल करने से पहले हम आपसे पूछेंगे, क्या आपको पता है इसमें स्विच ऑन ऑफ कहाँ है जी? ये क्या है, ऑन है कि ऑफ है? ऑन कर रहे हैं। ये क्या है, ऑफ कर रहे हैं। ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ये क्या लगा दिया है जी, बल्ब। ठीक, और एक बात बच्चों आपसे जानना चाहेंगे कि जब ऑन आप करेंगे स्विच को तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए ज़रा। बढ़ेगा, वेरी गुड। और जब स्विच को ऑफ करते हैं आप अपने भी घर में तो करंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऑफ करने की प्रक्रिया फास्ट होती है या ऑन करने की, मतलब दोनों में समय जो लगता है सेम लगेगा या किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा? तो बच्चों ये जान लीजिए, ऑन करने में करंट जो मिनिमम से मैक्सिमम पे जाके रुकता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बच्चों। ठीक, और ऑफ जब करते हैं तो मैक्सिमम से जो जीरो करंट होता है वो फास्ट ही नहीं बच्चों, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। हालांकि आप इस दोनों समय को आप अनुभव नहीं कर पाइएगा, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, या आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बिजली जैसे कटती है तैसे सब लाइन, सब इक्विपमेंट्स चलना बंद कर देते हैं। लेकिन आप हीटर में ही देखिए ना भाई, जैसे ऑन कीजिएगा गर्म होने में टाइम लगता है भैया, तब जाके मैक्सिमम गर्मी पहुंचता है। लेकिन जैसे बिजली कटता है देखिएगा तुरंत पीला से एकदम उजला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भैया उसका गर्मी। तो बस आप एक चीज़ ध्यान में रखिए प्रश्न बनाने से पहले कि ऑफ में जो समय लेता है वो फास्ट लेता है, ऑन में जो समय लेता है स्लो। अब प्रश्न क्या है ज़रा देखिए, यहाँ कह रहा है कि स्विच को ऑन किया, भाई ऑन किया तो भाई करंट तो बढ़वे करेगा, धीरे धीरे बढ़ के कितना हो जाएगा, जितनी इसकी क्षमता है आई। अब पूछ रहा है बताइए इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा सेल्फ इंडक्टेंस में उसकी पोलरिटी क्या है? तो आप तो जानते हैं बच्चों, शुरू में डेफिनेशन हमने लिखाया है कि सेल्फ इंडक्टेंस की घटना में जो खुद कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो विरोध करता है किसका, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ई कॉइल में जो ईएमएफ जो पैदा होगा बच्चों, वो क्या चाहेगा कि ये करंट बढ़े कि ना बढ़े। ये जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इस करंट का विरोध करेगा कि अपोज, ये सपोर्ट करेगा? विरोध करेगा। अच्छा, विरोध का क्या तरीका है, इस करंट को बढ़ा देना कि इस करंट को घटा देना? घटा देना। और घटाने के लिए ये कॉइल इसके अपोजिट दिशा में करंट भेजेगा कि सपोर्ट के दिशा में करंट? अपोजिट। और अपोजिट भेजने के लिए इधर क्या होगा जी, प्लस होगा, और इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो पोलरिटी तो हमको मिल गया जी, बात आई समझ में? ठीक, फिर से जरा समझिए भाई, जैसे स्विच आपने ऑन किया तो करंट धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा, करंट बढ़ता गया भाई, बढ़ता गया। ये कॉइल क्या चाहेगा, ऐसा ईएमएफ पैदा करेगा कि इस करंट जो बढ़ रहा है उसका विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? विरोध करेगा। विरोध करने का क्या तरीका है, करंट क्लॉकवाइज बहा दिया जाए कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस दिशा में बहा दीजिए। और इस दिशा में बहाने के लिए इधर प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, जल्दी बताइए जी। ये इनसाइड सोर्स है कि आउटसाइड सोर्स है? इनसाइड। तो इनसाइड में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, माइनस से प्लस। तो ये पोलरिटी मिल गया भाई हमको ईएमएफ का। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए, ऑफ कर रहे हैं कि ऑन कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं, तो जो इसमें करंट आई बह रहा था बेचारा वो क्या हो गया, जीरो।
ठीक। अब जरा देखिए करंट यहाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा घटने वाले करंट के चलते, भाई करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स भी घटेगा, यानी फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसके कारण जो ईएमएफ पैदा होगा वो इसका विरोध करेगा इसके घटने का कि सपोर्ट करेगा? विरोध करेगा। अब घटने का विरोध कैसा होता है जरा आप लोग बताइए? इस करंट को बढ़ा देगा कि इस करंट को घटा देगा? बोलिए जल्दी। बढ़ा देगा। बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट बहाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करंट बहाएगा। और क्लॉकवाइज करंट बहाने के लिए इधर क्या होना चाहिए? माइनस, और इधर क्या होना चाहिए? प्लस। तो इस दोनों प्रश्न में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बैटरी का प्लस इधर है माइनस इधर है, तो जिधर प्लस है उधर प्लस हुआ है, जिधर माइनस है उधर माइनस हुआ है। बैटरी का जिधर प्लस है माइनस है, प्लस की जगह माइनस हुआ है, माइनस की जगह प्लस, लेकिन ऑफ में। हालांकि इस तरह रटने का प्रयास कुछ बच्चे करते हैं कि ऑफ में अपोजिट लिख देना है, ऑन में सेम लिखना है। ये आपका है, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है ना। अगर कोई दिक्कत होता है फिर भी समझने में तो कक्षा में भी आप पूछ सकते हैं या वीडियो को रिपीट कर कर के आप देख सकते हैं एक ही चीज़ को। अब यहाँ पूछ रहा है तीसरे प्रश्न में कि बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं करेंट मिनिमम से क्या होगा जी? स्टेडी स्टेट, यानी कि मैक्सिमम होकर रुक जाएगा। अब यहाँ पे करेंट बच्चों बढ़ रहा है, ठीक। तो बढ़ रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस आप अभी देखबे किए, ये बढ़ रहा है तो इसमें ईएमएफ क्या चाहेगा? ये घट जाए कि बढ़ जाए? घट जाए, ठीक, वेरी गुड। इसके लिए ये ईएमएफ की पोलरिटी क्या रखेगा? इधर माइनस और इधर प्लस। करंट को ऐसे बढ़ाना चाहेगा। लेकिन जरा देखिए बच्चों, जैसे आपने ऑन किया करंट को कितना रास्ता मिल रहा है? जरा देखिए, एक और ये दूसरा रास्ता। करंट को कौन सा रास्ता पसंद है? बिना विरोध वाला या विरोध वाला? बिना विरोध वाला। अब ये करंट बढ़ता हुआ जैसे गया, ये देखा कि भैया हमारा तो विरोध करने के लिए ये आ रहे हैं भाई साहब, तो ये क्या चाहेगा? ये करंट कहाँ चला जाएगा जी? इसमें, बल्ब में। काहे के लिए हम विरोध का सामना करें? बल्ब में चला जाएगा। तो बल्ब अभी क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, एकदम तेज चमकेगा बच्चों। लेकिन जैसे ये करंट इधर गया, इस जनाब को ये बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी? इस जनाब को तो करंट कम होता हुआ दिख गया, सारा करंट इधर गया, कुछ ही करंट इधर जा पाएगा। तो इनको फिर देखेंगे कि भाई करंट आइए नहीं रहा है, तो फिर अपना पोलरिटिया ऐसा करेंगे कि करंट बढ़ जाए कि घट जाए? बढ़ जाए। तो सारा करंट किधर बहने लगेगा? कॉइल में। अब बल्ब क्या हो जाएगा? डीम। तो यहाँ बल्ब पे क्या होगा? बल्ब फर्स्ट ग्लो एंड becomes dim after some time। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से भाई बैक करके रिपीट कर लीजिए वीडियो। अब यहाँ देखिए ऑफ कर रहे हैं बच्चों। अभी हमने आपको बताया ऑफ का प्रोसेस क्या होता है? फास्ट, यानी इसमें समय कम से कम लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम समय लगता है। अब देखिए यहाँ करंट जा रहा था बेचारा, आपने ऑफ कर दिया, करंट मैक्सिमम से बेचारा क्या हो जाएगा? जीरो। अब आप देखिए ई बराबर क्या पढ़े हैं जी? एल डी आई बाई डी टी। समय यहाँ क्या है जी? कम। तो ईएमएफ क्या पैदा होगा? लार्ज। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो तो होबे करेगा, आप जान चुके हैं। यहाँ ऐसे ही ना भाई करंट पैदा होगा, अभी तो बताए हैं यहाँ ऐसे करंट पैदा होगा। इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। देखिए इस डायग्राम में अंतर यही है, बल्ब नहीं है, यहाँ बल्ब है। तो यहाँ जैसे ऑफ करेंगे ये करंट तो पैदा करेगा भैया विरोध करने के लिए। घटते हुए का विरोध कैसा होगा? सपोर्ट करके बढ़ा दो भैया घटते हुए चीज़ को। तो यहाँ जो ईएमएफ पैदा हुआ ठीक है, जैसे यहाँ हुआ ठीक है। ऑन में भी ईएमएफ पैदा हुआ, ऑफ में भी ईएमएफ पैदा हुआ, लेकिन लार्ज ईएमएफ, वेरी लार्ज ईएमएफ कहाँ पैदा होगा? ऑफ वाले पोजीशन में, क्योंकि dt क्या हो जाता है? कम। तो यहाँ इतना ना ईएमएफ पैदा होगा कि बल्ब का जितना औकात है ना भैया, उससे ज़्यादा ईएमएफ बल्ब क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा भैया। तो बल्ब क्या हो जाएगा जी?
बल्ब इज फ्यूज्ड, ये लार्ज ईएमएफ के कारण। तो बल्ब को अगर कॉइल के आप समानांतर हैं और यदि कभी ऑफ आपने करने का प्रयास किया तो बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज। और देखिएगा ऑन करते समय घर का बल्ब फ्यूज नहीं होता है, ऑफ करते समय ज़्यादा फ्यूज होता है। तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही, अगले लेक्चर में फिर देखते हैं बच्चों, चलिए।